हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 19 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 18 जनवरी के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कुल कितने संसद सदस्यों को यानी कि एमपीज को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 5 एमपीज को। और बात करें संसद महारत्न पुरस्कार की, तो वो मिलेगा 4 एमपीज को। और ये संसद महारत्न पुरस्कार दिया जाता है 5 साल में एक बार, यानी पूरी लोकसभा के लिए एक बार। और ये संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और इस साल संसद रत्न पुरस्कार और संसद महारत्न पुरस्कार दिए जाएंगे 17 फरवरी को। और किसको दिए जाएंगे, इसको डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन होंगे एक तो टी.एस. कृष्णामूर्ति, जो थे हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे होंगे अर्जुन राम मेघवाल, जो है हमारे लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। हाल ही में किस संगठन ने RS2 हीट टॉलरेंट कोविड-19 वैक्सीन बनाई है? तो ये बनाई है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो है बेंगलुरु में। और इसमें इसकी हेल्प की है माइनवैक्स कंपनी ने। कोविड-19 की वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि उनको लो टेम्परेचर यानी कि रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ता था। बट अभी जो ये RS2 आई है, इसको हम 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा का 12वां चरण स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछे सागर परिक्रमा का 11वां चरण, तो वो स्टार्ट हुआ था उड़ीसा के गंजम जिले में। और अगर आपसे पूछे सागर परिक्रमा का पहला चरण, तो वो स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2022 में। कहाँ से कहाँ तक? मांडवी से पोरबंदर तक, जो है गुजरात में। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी मंत्रालय, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी पुरुषोत्तम रूपाला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 के अनुसार 2024 में बेरोजगारी दर कितनी होगी? तो ये होगी 5.2%। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था 11 अप्रैल 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। और अभी इसके डीजी हैं गिलबर्ट हुंगबो। कौन सा देश गाजा में नरसंहार करने वाले इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को लेके आया यानी कि केस किया? तो इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस किया है दक्षिण अफ्रीका ने। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जज बैठते हैं 15। और इन 15 जजों में से एक भारत के भी हैं, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। हाल ही में किस कंट्री ने अपना आइंस्टाइन प्रोब नामक उपग्रह मिशन लॉन्च किया है? तो ये आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है चाइना ने। और इसमें इसकी हेल्प की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जो है जर्मनी का। और इसमें रॉकेट यूज किया गया है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट का यूज किया है चाइना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना स्टार्ट की? तो ये स्टार्ट की छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक सोयल यानी कि ई-सोयल को विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है लिंकोपिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, जो है स्वीडन में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 कौन बने हैं? तो ये बने हैं पैट कमिंस, पुरुषों में पैट कमिंस, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। और महिला में बनी है दीप्ति शर्मा, जिनका संबंध है भारत से। हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मेडिसन मार्स ने। और ये अभी US एयर फोर्स में कार्यरत भी हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी कंट्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया काबो वर्दे को। और ये है एक अफ्रीकन कंट्री। और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस आते हैं नाइजीरिया से। कितने %? पूरे विश्व के 27% मलेरिया के केस आते हैं नाइजीरिया से। और इस कड़ी में दूसरे नंबर पर है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो। और यहाँ से आते हैं पूरे विश्व के 12% मलेरिया के केस। और अफ्रीका का एक देश है युगांडा की कैपिटल कंपाला में हो रही है अभी NAM
यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग, जिसमें गए हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर। और ये नाम कब बना था? तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट बना था 1961 में। और युगांडा में अभी G77 की मीटिंग भी होगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है G77, तो इसकी मीटिंग भी होगी युगांडा में। और अभी थोड़े दिन बाद यहाँ पे होगी थर्ड ग्लोबल साउथ समिट होगी युगांडा में। और बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया की एक दवाई बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मलेरिया की एक दवाई बनाई है जिसका नाम है R21। और अफ्रीका का एक देश है अंगोला अभी ओपेक से बाहर हो गया है, ये भी याद रखना। तो WHO ने किस कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है काबो वर्दे को। और भारत ने अपना लक्ष्य क्या रखा है? तो भारत ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। तो मलेरिया मुक्त हो जाएंगे हम 2030 तक, ऐसा भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में गंगा सागर मेला 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक आइलैंड है सागर आइलैंड, जहाँ पर गंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये वहीं लगता है गंगा सागर मेला। और ये गंगा सागर मेला कब लगता है? तो ये लगता है मकर संक्रांति पर। और भारत में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे कि गुजरात में मनाया जाता है ये उत्तरायण के नाम से, और असम में मनाया जाता है ये मग बिहू के नाम से, और तमिलनाडु में मनाते हैं इसको पोंगल के नाम से। तो ये गंगा सागर मेला 2024 कहाँ पे लगा था? तो ये लगा था पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु के ओरोविले में। ओरोविले एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहीं पे आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का। और एक आपको नाम याद रखना, दिव्या कीर्ति सिंह। ये भारत की पहली महिला घुड़सवार थी जिनको मिला है अर्जुन अवार्ड। भारत की पहली महिला घुड़सवार जिनको मिला है अर्जुन अवार्ड। और इन दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध है जयपुर राजस्थान से। और इनको साल 2022 में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे इनको मिला था गोल्ड मेडल। तो राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु के ओरोविले में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित टेलीमेडिसिन होता है, यानी कि आप दूर बैठकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मोबाइल क्लिनिक यानी कि चलता फिरता क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की उधमपुर में। और ये जितेंद्र सिंह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है उधमपुर। और उधमपुर में एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे हुआ था गोले मेले का आयोजन हुआ था उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में। तो ये भी याद रखना। और जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं, और जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है अभी? तो वो है मनोज सिन्हा। इंदिरा पनवेल खंड पर भारत की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग स्लैग रोड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो आंसर है NH66। और भारत में पहला स्लैग रोड कब बना था? तो वो बना था अप्रैल 2022 में। कहाँ पर? हजीरा में। हजीरा है सूरत में, सूरत है गुजरात में। बट अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग में पहली बार स्लैग का यूज कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया NH66 में। और ये जो खंड है इंदिरा पनवेल खंड, तो ये कितना लंबा है? तो ये है मात्र 1 किलोमीटर लंबा। तो 1 किलोमीटर स्लैग रोड बना रहे हैं हम NH66 में। और इसमें कितना टन स्लैग यूज हुआ है? तो इस 1 किलोमीटर बनाने में टोटल 80,000 टन स्लैग यूज हुआ है। तो भारत की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग स्लैग रोड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है? तो NH66 पर। और ये कचरा जो 80,000 टन स्लैग दिया है, ये किसने दिया है? तो ये दिया है जिंदल स्टील्स ने, ये भी याद रखना।
और जो ये रोड बनाया गया था 2022 में हजीरा में, भारत का पहला स्टील स्लैग रोड, ये बनाया था किसने? CRRI ने, यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये किया मेघालय में एक जगह है तुरा। तुरा में एक स्टेडियम है PA संगमा स्टेडियम, PA संगमा स्टेडियम। और ये PA संगमा कौन थे? जो अभी मेघालय के CM हैं, जिनका नाम है कोनार्ड संगमा। इनके पिताजी थे PA संगमा। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो वो है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। और ये पार्टी बनाई थी PA संगमा जी ने। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है फागू चौहान। और इन खेलों का शुभांकर यानी कि मैस्कोट क्या है? तो वो है एक क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, जो स्टेट एनिमल भी है मेघालय का। और इसका नाम क्या है? तो वो भी याद रखना आपको, उसका नाम है लबासा। तो मैस्कोट का नाम है लबासा। और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कहाँ पे किया? ये किया तुरा नामक जगह पे जो है मेघालय में। किस उच्च न्यायालय ने कृष्ण राज सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में पत्थर उत्खनन यानी कि स्टोन माइनिंग के सभी खनन लाइसेंसों को निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। और इस बांध को किसने बनवाया था? तो इस बांध को बनवाया था जाने माने भारत के इंजीनियर जिनका नाम था M विश्वेश्वरैया। इनके जन्मदिन को यानी कि 15 सितंबर को मनाते हैं हम नेशनल इंजीनियर डे। और ये कौन सी नदी पे है? तो ये है कावेरी नदी पे, जिसको बनवाया था M विश्वेश्वरैया ने। और कर्नाटक के आपको 2 और बांध याद रखने हैं। एक तो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पे, जो कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध है तुंगभद्रा बांध। और दूसरा याद रखना आपको अलमाटी बांध, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर। तो आंसर है इसका कर्नाटक उच्च न्यायालय। विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो हो रही है दावोस में, दावोस है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। तो भारत के द्वारा स्थापित लाउंज का नाम क्या है? तो भारत के लाउंज का नाम है वी लीड, V फॉर वीमन। और बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये बना था 1971 में। और इसके फाउंडर याद होने चाहिए आपको, क्लॉस मार्टिन स्वैब, क्लॉस मार्टिन स्वैब जो थे जर्मनी के, जिन्होंने फाउंड किया था WEF को। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में, कोलोजनी शहर है स्विट्जरलैंड में। और ये WEF 2 रिपोर्ट भी निकालता है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी? एक तो निकालता है जेंडर गैप रिपोर्ट, जो पिछले साल 2023 में आई थी। उसमें पहले नंबर पे रहा था आइसलैंड और भारत का रैंक रहा था 127। और दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और जेंडर गैप रिपोर्ट ये दोनों निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी इसकी मीटिंग हो रही है दावोस में और इसमें भारत के लाउंज का नाम है वी लीड। भारतीय नौसेना ने अपनी सद्भावना पहल के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के पीर टोपा गांव को मॉडल गांव के रूप में अपनाया है? तो ये पीर टोपा गांव कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में। और ये सद्भावना पहल है भारतीय आर्मी की, यानी कि भारतीय सेना की। और अभी अभी भारतीय सेना ने अपना आर्मी डे भी मनाया था, 15 जनवरी को मनाते हैं। इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में। और अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो है मनोज पांडे, मनोज पांडे। और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अभी अनिल चौहान। और कमांडर इन चीफ कौन है? तो वो होती हैं राष्ट्रपति, जो है अभी द्रौपदी मुर्मू जी। और हमारी आर्मी के वाइस चीफ कौन है? तो वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार। तो आंसर है इसका पूंछ। तोपची अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये तोपची अभ्यास को करवाती है भारतीय सेना। तो इसका आयोजन हुआ
इस साल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की देवलाली छावनी में, देवलाली छावनी है नासिक में। और भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से दूसरी सबसे साफ छावनी थी देवलाली, और सबसे साफ छावनी कौन सी थी? वो थी महू छावनी। महू छावनी जो है इंदौर में, एमपी में। और महू वही जगह है जहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। और 14 अप्रैल को मनाते हैं हम अम्बेडकर जयंती। तो तोपची अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया देवलाली छावनी में, जो है महाराष्ट्र में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।